पवित्र आत्मा को और हमें उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न लादा जाए। पहला पाठ। यीशु के पहले शिष्य यहूदी थे और उन्हें इस बात को समझने में समय लगा कि मसीह धर्म किसी एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कलीसिया धीरे धीरे यहूदी धर्म के बंधनों से मुक्त हो गया है। प्रेरित चरित्र। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनबास और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या के विषय में प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। तब सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को और बरसब्बा कहलाता था तथा सीरस को, और उनके हाथ यह पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित आप लोगों के भाई अंताकिया, सीरिया तथा सिलिसिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आपको घबरा दिया और उलझन में डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि हम प्रतिनिधियों को चुन लें और अपने प्रिय भाइयों बरनबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजे। हमने यूदस तथा सीरस को भेजा है, वे भी आप लोगों को यह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न लादा जाए। आप लोग देव मूर्तियों को चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 10 से 14, 22 से 23। स्वर्गदूत ने मुझसे आकाश में उतरा हुआ पवित्र नगर दिखाई। मैं आत्मा से अवशिष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे यह विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश से उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकांत मणि की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार पर नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर उसका मंदिर है और मेमने भी
नगर को सूर्य अथवा चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसकी ज्योति और मेमना उसका प्रदीप है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वह संसार की शांति जैसे नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जा रहा हूं और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बतला दिया, जिससे वैसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। सबको यीशु। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 6वें सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। इसके बारे में कि सब लोग यीशु मसीह जी उठने के बाद शिष्य लोग तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु फिर से उनको एकत्र करते हैं। प्रभु एकत्र करते हुए उनको आदेश देते हैं कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 16 से अगर हम पढ़ते हैं तो प्रभु बताते हैं कि जाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर सबको बपतिस्मा दो, सुसमाचार सुनाओ। उसी प्रकार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में भी हम पढ़ते हैं कि जाओ संसार के कोने कोने में सुसमाचार प्रचार करो। ये सब आदेश पाने के बाद शिष्य लोग सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर देते हैं। और सुसमाचार प्रचार करने के बाद बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं। 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे लोग अपनाते हैं। और केवल यहूदी ही नहीं बल्कि अन्य जाति, अन्य धर्म के लोग, जिसको कहते यूनानी, सब यूनानी भाषा भाषी, उस देश, उस राज्य के आस पड़ोस में जितने भी गांव था, ऐसे लोग सब यीशु मसीह को विश्वास किए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए, यीशु मसीह को अपना प्रभु माने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे में हमें यह समझना है कि आज का पाठ ऐसा हो जाता है कि यहूदी जाति, यहूदी जो कि प्रभु यीशु मसीह के इस सुसमाचार को कोने कोने, संसार के कोने कोने फैला रहे हैं और सबको प्रभु का विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन वही यहूदी जाति अपने रीति रिवाज में बंधे रहते हैं। क्या रहते हैं? अपने रीति रिवाज में बंधे रहते हैं।
नहीं, अगर जो कोई भी यीशु मसीह को अपनाता है उसको भी खतना होना चाहिए, उसको भी यहूदी बनना है, तब जाके यीशु मसीह को अपना सकता है। तो इसमें पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा कार्य शिष्यों के ऊपर घटित होता है। वो कैसा? संत पौलुस, बरनबास और अन्य शिष्य लोग एकत्र होते हैं। इस प्रकार विवाद छिड़ गया, बहुत लोगों ने प्रभु को अपनाया, बहुत लोगों ने प्रभु में विश्वास किया, लेकिन कोई कोई लोग उन लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए कि उनका खतना नहीं हुआ है। वो लोग यहूदी जाति के रीति रिवाज के अनुसार नहीं है। ये एक दिक्कत था, ये एक दिक्कत था। तो इसी परेशानी को लेकर संत पौलुस अपने से तय नहीं करते, ठीक ठीक हम सब कुछ संभाल देंगे, आप जैसे बोल रहे हैं वैसे हम करेंगे, नहीं। वो क्या करते हैं? वो यरूशलेम जाते हैं, अन्य शिष्य लोगों के पास जाते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि देखिए जिस प्रकार पवित्र आत्मा यहूदियों के ऊपर उतरा, उसी प्रकार अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरा। तो आप और मैं कौन है जो कि पवित्र आत्मा के कार्य को रोक सके? प्रभु ने ये जो जनता को, इतनी भीड़, इतनी भारी जनता को, चाहे वो मूर्ति पूजक हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, लेकिन प्रभु ने चुना। और हम क्यों अपने रीति रिवाज में जुड़े रहेंगे, बंधे रहेंगे? तो बाद में उस मीटिंग में, उस सभा में ये निष्कर्ष निकल आता है, कोई जरूरी नहीं है प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप अच्छे जाति के हो, बड़े जाति के हो, आप धनी हो, संपन्न हो, ये सब कोई जरूरी नहीं है। ईसाई लोग का रीति रिवाज जो भी हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनके रीति रिवाज से आप जिए, नहीं, आप किसी भी प्रकार से जिए, लेकिन अंत में क्या आदेश दिया जाता है? आप प्रभु यीशु मसीह में अगर विश्वास कर रहे हैं, खतना की जरूरत नहीं है, रीति रिवाज की, पुराने रीति रिवाज की जरूरत नहीं है, लेकिन बस जरूरत है आप पाप से बचे रहिए, जैसे कि बेविचार से बचे रहिए, मूर्ति पूजा से बचे रहिए, और देव देवियों को चढ़ाया गया खान पान से बचे रहिए। लेकिन आप लोगों में से कोई इसको ध्यान नहीं दिया। और आज के सुसमाचार में हमने क्या सुना? सुसमाचार में फिर वही संत यूहन्ना का सुसमाचार। पिछले बार मैं प्रेम के बारे में कहा था, और प्रेम के बारे में अगर आपको याद है, मैं ये कहा था कि संत यूहन्ना मरते दम तक हमेशा प्रेम के बारे में बताया करते थे। तो आज भी उसी प्रेम को ही लेकर बताया गया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? सब लोग दोहराए, जो मुझे प्यार करता है, वो मुझे प्यार करता है, जो मुझे प्यार करता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्यार कर रहे हैं, किसी को आप प्यार कर रहे हैं, तो आप उनका आज्ञा को पालन करना होगा। आपका पति को आप प्यार कर रही है, तो आपको आपके पति के आज्ञा को मानना होगा। आपके पत्नी को आप प्यार कर रहे हैं, तो आपकी पत्नी की आज्ञाओं को मानना होगा। बच्चे अपने माता पिता से प्यार करते हैं, तो बच्चों को भी अपने माता पिता के आज्ञाओं को मानना होगा। अगर हम किसी बात कह रहे हैं, अगर मान रहे हैं, तो हमको एहसास हो जाता कि हाँ, ये मेरे बातों को मानते हैं,
ये मेरे बातों को मानते हैं, मेरे बातों को स्वीकार करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी अपने शिष्यों को बताते हैं, अगर मुझे तुम प्यार करते हो, हाँ, तो मेरे आज्ञाओं को पालन करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम आज्ञा नहीं मान रहे हैं, यानी हम प्यार नहीं करते हैं, प्रभु के आज्ञाओं को अगर हम खंडन कर रहे हैं, प्रभु के आज्ञा के विरुद्ध जा रहे हैं, तो हम प्रभु से कोई मतलब नहीं रखते हैं। प्रभु आप अपना काम देखो, हम अपना काम देखेंगे। इसी प्रकार की व्यवहार हम अपने जीवन में करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज कहते हैं कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे आज्ञाओं का पालन करो। और वो आज्ञा क्या है? वही आज्ञा है प्यार। एक दूसरे को प्यार करो। सबसे पहले ईश्वर, दूसरा अपने पड़ोसी, अपने आस पड़ोस के रहने वाले सभी जरूरतमंदों को प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात प्रभु क्या कहते हैं सुसमाचार में? मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। सब लोग दोहराइए, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो संसार की शांति जैसी नहीं है, वो संसार के शांति जैसी नहीं है। तुम्हारे जी घबराए नहीं, हीरो मत बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु दूसरी वाक्य ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपना शांति छोड़ जाता हूं। वो शांति किस प्रकार शांति है? वो शांति संसार की शांति नहीं है, वो शांति संसार की नहीं है, बल्कि वो शांति मेरी है। बहुत सारे लोग मनुष्य जीवन में, हर एक के जीवन में ये कमी होता है, शांति की कमी, शांति की कमी। अगर आप बीमार होंगे, रोग या किसी भी प्रकार की परेशानी से रहेंगे, क्या आपको शांति मिलेगी? नहीं। आपके पैर टूट जाएंगे, शांति मिलेगी? नहीं। चाहे आपके पास कितना धन संपत्ति क्यों ना हो, शांति को आप खरीद नहीं सकते। चाहे आपके पास जितना भी धन संपत्ति हो, कुछ भी हो, आप शांति को खरीद नहीं सकते। बहुत सारे लोग, अमीर लोग, जो कि दिन रात पैसा के पीछे पड़े हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, चोरी करने में लगे हुए हैं, वे लोगों को कभी शांति नहीं मिलती। उनको पता है एक ना एक दिन वे पकड़े जाएंगे, उनको पता है एक ना एक दिन वे लोग को पैसा नहीं मिलेगा, उनको पता है एक ना एक दिन वे लोग हार्ट अटैक में चले जाएंगे या किसी दुर्घटना में मर जाएंगे। तो शांति कहाँ है? शांति नहीं मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह जो शांति की वादा करते हैं, वो शांति अनंत शांति है, वो शांति जीवन है, वो शांति जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही जीवन का वादा करते हैं कि मैं जो शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं, वो संसार की शांति नहीं है, संसार की खुशी नहीं है, संसार के आनंद नहीं है, वो स्वर्गिक आनंद है, स्वर्गिक शांति है जो मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जाता हूं। तो प्यारे भाई और बहनों, चौथी बात यह है जो कि शुरुआत में ही लिखा है, यदि कोई मुझसे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा
और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। सब लोग ये वचन को दोहराए, यदि कोई मुझे प्यार करेगा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा, वो मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। और उससे निवास करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। मेरा पिता भी प्यार करेगा और हम यानी मैं और पिता और पवित्र आत्मा आकर उसमें निवास करेंगे। आपको याद है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में प्रभु सब कुछ को सृष्टि करता है, मनुष्य को भी सृष्टि करता है, और आगे चलते चलते दूसरे अध्याय में आदि माता पिता पाप कर बैठते हैं, और तीसरे अध्याय में आदि माता पिता को उस एदन वाटिका से भगाया जाता है, उनको दौड़ाया जाता है, बहिष्कार किया जाता है। तब से ईश्वर का मेल इंसान के साथ जो संबंध था, जो संपर्क था, वो संपर्क टूट जाता है हमेशा हमेशा के लिए। और वो संबंध जोड़ने के लिए फिर प्रभु कोशिश करते हैं, 1000 वर्ष लग जाते हैं। प्रभु को 1000 वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं प्रभु इंसान के पास आने के लिए, इंसान के साथ जुड़ने के लिए। वो कैसे पूरे धर्म ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। निर्गमन ग्रंथ में सभी इस्राएल जनता जो गुलाम थी, कौन सा देश में गुलाम थी? मिस्र देश में गुलाम थी। प्रभु किसको भेजते हैं? मूसा को। नबी मूसा को भेजते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रजा को बचाओ, इस देश से निकालो, गुलामी से छुटकारा दो। मूसा निकालते हैं उनको, कहां ले जाते हैं? यरूशलेम की ओर। और कहां भटकते हैं? जंगल। उधर जंगल नहीं होते, उधर रेगिस्तान। रेगिस्तान में 40 साल तक भटकते रहते थे। और वो रेगिस्तान में जैसे इस्राएल जनता भटकते रहते थे, वैसे कौन भटका? इस्राएल जनता रेगिस्तान में भटक रहे हैं, उसके साथ कौन यात्रा कर रहा है? स्वयं ईश्वर, यहोवा परमेश्वर। आप लोगों ने नहीं सुना जब मूसा नबी ये इस्राएल जनता को ले जा रहे हैं, हमेशा ईश्वर उनके साथ है। दिन में बादल बनकर, बादल बनकर और रात को आग की खंबा बनकर उनको रास्ता दिखा रहे हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इस्राएल जनता वो भूखे प्यासे भटक रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ स्वयं ईश्वर भी यात्रा कर रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या उनका संबंध ठीक रहा? उनका संबंध ठीक नहीं रहा। वे लोग आगे चलकर नबी मूसा के बारे में भुनभुनाते हैं, हमको रेगिस्तान में लाकर मार डालने के लिए लाया, हमें वहां क्या बोलते कुंदरू मिलता था, मछली मिलता था। हाँ, मीट मछली, प्याज लहसुन, मीट मछली, ये सब मिलता था, और तू यहाँ हमको मार डालने के लिए लाया। वो नबी मूसा के बारे में भुनभुनाते हैं। नबी मूसा के बारे में भुनभुनाने का मतलब है स्वयं ईश्वर को ही उंगली उठाते हैं, स्वयं ईश्वर को ही उंगली उठाते हैं। हे ईश्वर, तू कहाँ छिप गया? जो कि दिन में बादल बनकर हमारे साथ चलता था, अभी कहाँ छिप गया? रात में आग की खंबा बनकर चलता था, तो कहाँ छिप गया? हमको यहाँ क्या मार डालने के लिए लाया है? आगे चलकर फिर
नबी मूसा को कहते हैं हम प्यासे हैं, हमारे बैल बकरे गाय सब कुछ प्यासे हैं, इनको कहां से पानी पिलाए, रेगिस्तान में पानी नहीं है। नबी मूसा गुस्सा होकर मेरीबा के बहुत बड़ा पत्थर था, उसी पत्थर में गुस्सा में जाके डंडा मारा तो नदी जलधारा का स्रोत फूट निकला, सब लोग टनाटन पानी पीने लगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। और आगे बाइबल बताते गणना ग्रंथ में जो कि ये लोग भटक जाते हैं। नबी मूसा 40 दिन 40 रात तक सिनाई पर्वत में जाके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद उसको 10 नियम दिया जाता है, 10 आज्ञा दी जाती है कि ये जनता को दे दो और इस आज्ञा के अनुसार रहने के लिए उनको सिखाओ। ये साधारण शब्द नहीं है, इसमें तुम्हारे जीवन निर्भर करता है। हालेलुया हालेलुया। जब नबी मूसा इस 10 नियम को लेकर अपने जनता के पास जाते हैं, उसी समय नबी मूसा देखते हैं, क्या देखते हैं? हाँ, सब लोग बाल देवता की पूजा कर रहे हैं मूर्ति बनाकर। सबको कहा गया कि जो कोई भी सोना चांदी पहने हो सब लोग इकट्ठा करो और वो सोना चांदी को हम जला के एक मूर्ति बनाएंगे। तो किसका मूर्ति बन जाता है? बछड़े का मूर्ति, बछड़े का मूर्ति बन जाता है और वो मूर्ति की पूजा करते हैं, उसके चारों ओर डांस करते हैं और ये भी कहते हुए तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा ईश्वर है, तू ही हमें मिस्र देश से निकल के लाया। ये कितना बड़ा अपराध है, ये कितना बड़ा अपराध है कि जिस प्रभु उनको गुलामी से निकल के लाया, उस प्रभु को इस प्रकार की अपमान किए। तो क्या प्रभु का रिश्ता इंसान के साथ बराबर रहा? इसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ना जाने कितनी बार प्रयास किए कि मेरी आज्ञा को मानो और मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। कोई भी नहीं माना, कोई भी नहीं माना, जिसके फलस्वरूप प्रभु किसी के पास निवास नहीं किए। बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे प्रचारक आए, सब मर गए, लेकिन कोई भी अपना मन फिराव करके ईश्वर के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में ईश्वर क्या अपनाते हैं, क्या माध्यम अपनाते हैं? अंत में ईश्वर मनुष्य बनने का माध्यम अपनाते हैं। हालेलुया हालेलुया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमारे बीच निवास किया। प्रभु इसी के चलते तरस रहे थे कि मैं कब मेरे जनता के साथ रहूंगा, मैं कब मेरे बेटे बेटियों के साथ रहूंगा। जिस प्रकार आदम और हेवा के साथ हमेशा प्रभु थे, वही रिश्ता कब स्थापन होगा? प्रभु तड़पे और स्वयं ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा। वही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम सबको साफ साफ बता दिया है, मैं तुमको साफ साफ बताया है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे पिता तुमको प्यार करेगा और हम लोग आकर तुम में निवास करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। ये वचन को मैं जब पढ़ रहा था, मनन चिंतन कर रहा था, तो अगर प्रभु मेरे पास आएंगे, अजय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अगर बोलते ठीक है मेरे बात छोड़ो मैं बाद में बताऊंगा, आप लोग को आके बोलेंगे बहन जी भैया मैं आपके साथ रहूंगा,
क्या आप लोग रखने के लिए तैयार होंगे? कितने लोग रखने के लिए तैयार होंगे? हाथ उठाओ। यीशु मसीह आएंगे और बोलेंगे, भैया आपके घर में मैं रहूंगा, सिस्टर जी आई विल स्टे विथ यू, आप लोग के कम्युनिटी में रहूंगा। कितने लोग रखने के लिए तैयार होंगे? बोलो। ओके, हालेलुया। ठीक है, जितने लोग भी हाथ उठाए थे ताली बजा दो। मैं जब मनन चिंतन कर रहा था, हे प्रभु मैं तो आपको नहीं रख सकता, मैं खुद अपना पेट नहीं पाल पा रहा हूं, आपको कहां से खिलाऊंगा? मैं खुद दवाओं के लिए परेशान हूं, तो आपको कहां से दवाई दिलाऊंगा? मैं खुद कपड़ों के लिए परेशान हूं, तो आपके लिए मैं कहां से कपड़े दिलाऊंगा? मैं खुद बिजली के लिए तरसता हूं, तो आपके लिए कहां से बिजली दूंगा? यानी आप जरा सोचिए, आप जरा सोचिए, अगर प्रभु आपके पास आते या मेरे पास आते, क्या हम प्रभु को संभाल पाएंगे? नहीं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मनुष्य के बीच में केवल और केवल 33 वर्ष निवास किए, 33 वर्ष निवास किए और 3 वर्ष तक उन्होंने शिक्षा दिया, उन्होंने शिक्षा दिया। मनुष्य का जीवन को उन्होंने अपनाया, उसमें भी प्रभु यीशु मसीह सफल नहीं हो पाए। अंत में प्रभु यीशु मसीह और एक माध्यम को अपनाते हैं, नहीं इनके साथ मैं भोजन बन के रहूंगा। कैसे? भोजन बन के रहूंगा। हाँ, अगर मेरे सामने भोजन परोसा जाएगा तो हाँ प्रभु इसको तो मैं रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि भोजन तो खाना ही होता है ना, भोजन को खाना होता है। प्रभु यीशु मसीह इसी माध्यम को अपनाए कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमको किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं होगी, मुझे संभालने का परेशानी नहीं होगी, मुझे संभालने का परेशानी नहीं होगी। मुझे संभालने के लिए अजय तू जो बिजली, पानी, खाना, मीट, मछली, दवा, कपड़ा और बड़ा बंगला जो सोच रहा है अजय, वो गलत है। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता हूं। मैं तो तुम्हारे अंदर एक घर बनाया, वो घर मुझे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ठीक इसी प्रकार प्रभु कहते हैं, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम्हारा घर, कौन सा घर है? हृदय रूपी घर, तुम्हारा मंदिर। जिस प्रकार संत पौलुस कहते हैं, क्या आप नहीं जानते हो कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर है? आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके अंदर प्रभु निवास करते हैं, आपके घर में नहीं, आपके खटिया में नहीं सोते हैं, आपके खाना नहीं खाते हैं, वो आपके अंदर, आपके आत्मा के, आपके दिल के अंदर निवास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही प्रभु आज भी तरस रहे हैं कि आप मुझे कब जगह दोगे। वो ईश्वर जो रिश्ता आदि माता पिता के काल से टूटा हुआ है, वो रिश्ता को जोड़ने के लिए प्रभु आज भी प्यासे हैं। प्रभु आज भी प्यासे हैं कि मुझे आप कब जगह दोगे अपने घर में, अपने दिल में कब मुझे निवास बनाने के लिए जगह दोगे। कब देंगे? बताओ कब देंगे? अरे जब हम ईश्वर की आज्ञा को मानेंगे। प्रभु कहते हैं ना, फिर से आप लोग फिर से इसी वचन को याद कीजिए, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर
उसमें निवास करेंगे। उसी प्रकार हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19 में आप पढ़ते हैं कि मैं द्वार के सामने खड़े होकर खटखटाता हूँ। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सब लोग दोहराए, मैं द्वार के सामने मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। खड़ा होकर खटखटाता हूँ। मैं द्वार के सामने मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोल देगा द्वार खोल देगा तो मैं उसके यहाँ आकर तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। और वह मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यानी प्रभु हमेशा हमारे अंदर आने के लिए हमेशा तत्पर है। हमेशा हमारा दिल का धड़कन है। ये दिल का धड़कन जो हम कहते हैं, ये हमारा जान हम सोचते हैं कि नहीं? धड़कन रुक गई तो खत्म। लेकिन मैं सोचता हूं ये दिल का धड़कन प्रभु यीशु मसीह के वो 2 उंगली की। प्यारे भाई और बहनों, हमारा ये दिल का धड़कन ईश्वर की आवाज है, ईश्वर की आवाज है। और ये दिल जो है एक दरवाजा से बंद है। वो दरवाजा का मालिक कौन है? यीशु मसीह नहीं है, हम खुद है। हम खुद है। हर एक दरवाजा में आप देखेंगे तो उसमें छिटकनी लगा हुआ है। और हमारे दरवाजा हम ऐसे बना दिए हैं कि अपने लिए छिटकनी लगाएं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। अपने लिए छिटकनी, यानी हमारा जो ये अंदर का दिल का दरवाजा जो बंद है, वो अंदर से ही छिटकनी लग चुका है। और ये छिटकनी केवल हम ही खोल सकते हैं। प्रभु जितना भी चाहे खोल नहीं पाएंगे। और वो ऐसे खटखटाते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि द्वार खोलते खोलते बहुत लेट हो चुका होगा। हमको पछतावा होगा, हे प्रभु मैं इस संसार में आया, किसी भी प्रकार के काम नहीं कर पाया, काम तो नहीं कर पाया, अच्छा जीवन भी नहीं बिता पाया, ईश्वर को तो प्यार नहीं कर पाया, लेकिन मेरे मनुष्य को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे आस पड़ोस के लोगों को भी प्यार नहीं कर पाया। ईश्वर को प्यार करना तो दूर, लेकिन जो मेरे साथ दिन रात रहते थे, जिनकी सेवा, जिनको मैं प्यार से एक गिलास पानी पिला सकती थी, जिसको मैं एक टैबलेट, बुखार का टैबलेट दे सकता था या दे सकती थी, जिसको मैं प्यार का शब्द कि भाई कैसे हो या बहन कैसी हो कह सकता था, मैं नहीं कह पाया। ये सारी बात आप सोचते सोचते खत्म हो जाएंगे। ना घर का, ना घाट का, ना ईश्वर का, ना दुनिया का। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का ये निमंत्रण को सहृदय से स्वीकार करें। प्रभु के इस निमंत्रण को सहृदय से स्वीकार करें कि प्रभु मुझे तेरी आज्ञा पर चलने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे। विशेष रूप से तेरे वचन को समझ सकूं, तेरे वचन के अनुसार मैं जी सकूं, तेरे वचन के अनुसार मैं अपना जीवन को ढल सकूं, जिससे तू और पिता पवित्र आत्मा आकर मेरे इस टूटे फूटे दिल में, मेरे इस गंदगी दिल में आकर निवास कर सके, जिससे मेरा ये दिल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।